राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम एक विशेष सवाल को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये सवाल अक्सर कर लोग हमसे पूछते हैं और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितरों की पूजा के 15 दिन शास्त्रों में बताए गए। इन पितृपक्ष में हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन लोगों का सवाल है, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है इस सवाल को सुनना। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि हमने अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म गया तीर्थ में कर दिया है, तो क्या अब हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता है? ये बहुत लोग सवाल करते हैं। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे बंधुओं, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। 18 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। शास्त्रों के मुताबिक पितृपक्ष में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पितृ देवताओं के समान हैं। यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में बहुत सारे की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वहीं पितृ आपके असंतुष्ट होते हैं तो जीवन में अनेक तरह की परेशानियां सामने आती हैं। घर परिवार में कलह का वातावरण रहता है। घर में अनावश्यक रूप से धन खर्च होता रहता है। घर में बीमारियां बनी रहती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, संत और शास्त्र कहते हैं कि आश्विन मास के 15 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो, वे प्रसन्न होकर के जाएं। बंधुओं, अब बात आती है गया की। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे तीर्थों का वर्णन मिलता है जहां तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप पितृपक्ष में ही जाकर करें। जब भी आप इन तीर्थों की यात्रा करते हैं तो वहां तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करें। इन स्थलों पर भगवान राम और पांडवों ने भी जब जब इन तीर्थों की यात्रा की, वहां पर उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म किया। इन तीर्थों पर श्राद्ध कर्म करने से हमारे पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमें अपनी यात्रा का पूरा फल मिलता है। हमारी यात्रा के दौरान हमारी रक्षा करते हैं। घर में सुख शांति आती है। मांगलिक कार्य पूर्ण होते हैं। इन तीर्थों में ऐसा ही एक मोक्षदायिनी तीर्थ है गया। इसलिए शास्त्रों में गया को गया जी बोला जाता है, सम्मान के साथ। मोक्ष की नगरी है गया। भगवान नारायण के श्री चरणों के दर्शन यहाँ होते हैं। फाल्गु नदी के तट पर हम तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करते हैं। इसी तरह इसी स्थान पर प्रेतशिला भी है, जहाँ पर जाकर हम पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। तो गया पावन तीर्थ है, पितरों की मुक्ति का तीर्थ है, पितरों की कृपा पाने का तीर्थ है। लेकिन कुछ शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपने गया में पिंड दान कर दिया है तो आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बंधुओं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं और एक बात करना चाहता हूं कि आपने गया में अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कर दिया। ये बहुत उत्तम कार्य किया। आपने अपने पितरों की मुक्ति के लिए ये सब कार्य किए, उनकी प्रसन्नता के लिए किए, उनकी कृपा पाने के लिए किए। हर व्यक्ति को जब भी वो गया जाए या अन्य तीर्थ जो शास्त्रों में बताए गए तर्पण के लिए, वहां जाए, वहां अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान करें। लेकिन गया जी में तीर्थ पर आपने पिंडदान कर दिया है तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि अब हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, ये जीवन हमें अपने पितरों से प्राप्त हुआ है, तो क्या हम उनके लिए, उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए
श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते? क्या हम उनका स्मरण नहीं करें? इसलिए बंधुओं, हमें गया जी में श्राद्ध तर्पण करने के बाद भी अपने पितरों को भूलना नहीं है। उनकी कृपा हम पर अनवरत बरसती रहे। उनकी सामर्थ्य से हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे पास उनकी कृपा से धन, वैभव, सुख सब कुछ है। और शास्त्र कहते हैं कि केवल जल देने मात्र से ही आपके पितृ प्रसन्न होकर के चले जाते हैं, लेकिन जल उनको श्रद्धा भक्ति के साथ आप दें, उनकी श्री चरणों में प्रार्थना करें कि आपकी कृपा बनी रहे। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं तो आप केवल उनको जल दे दीजिए, उनका स्मरण करके, वो इससे ही खुश हो जाएंगे। माता पिता कभी किसी से, अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होते। माता पिता की कृपा से ही हमेशा रहती है। संतान कितनी भी कुपात्र हो, लेकिन माता पिता का स्नेह कभी कम नहीं होता। इसी तरह हमारे पितृ हम पर कृपा रखते हैं तो हमारे घर में सुख शांति आती है, धन बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है। तो यदि आपने गया में पिंडदान कर भी दिया है, बहुत उत्तम कार्य किया, लेकिन इस पितृ पक्ष में भी उनका स्मरण कीजिए। उनके निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी तिथि पर श्राद्ध अवश्य कीजिए बंधु। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हमने वहाँ कर दिया तो अब करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हमें हर पल उनको याद करना चाहिए। ये जो जीवन है ये उन्हीं की देन है। तो आप गया में तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके भी आ चुके हैं, तब भी आप अपने पितरों की कृपा पाने के लिए उनकी मृत्यु की तिथि पर, जो यदि आपको याद है, तो उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कीजिए, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। तिथि याद नहीं है तो सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन उनके निमित्त आप ब्राह्मण भोज कराइए, गरीबों को दान दीजिए, गौशाला में दान दीजिए, अनाथालय में दान दीजिए, आश्रमों में दान दीजिए। ऐसा यदि आप करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो आपको पितरों की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। देखना, उन्हीं की कृपा से आपके यहाँ पर सभी सुखों की वृद्धि हो रही है। ये शास्त्र कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि मेरी पूजा से पहले अर्जुन जो पितरों की पूजा करते हैं उनको मेरी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो शरीर आपने धारण किया है अपने पितरों की कृपा से ही किया है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य घर में होता है तो देवताओं से पहले पितरों की पूजा की जाती है। पितरों की कृपा है तो सारे देव कार्य भी आपके निर्विघ्न पूरे होंगे और उनका फल प्राप्त होगा। यदि आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है तो वो देव कार्य का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है, यदि आपने गया जी में भी श्राद्ध कर दिया है तब भी आप अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करें, उनकी कृपा पाएं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपका भी कोई सवाल है ज्योतिष और धर्म से संबंधित, आपके मन में भी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जवाब देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।